श्री श्याम बाबा की संक्षिप्त परिचय। प्रेमियों, श्याम बाबा कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे लगते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के कई लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है तथा पूरी कथा जानने के लिए कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। पूरी कथा जानने के लिए ज्यों-ज्यों आप शाम जगत के करीब आएंगे, विस्तृत जानकारी मिलती जाएगी। संक्षेप में आपको बाबा के विषय में जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। महाभारत के महाकाल का वर्णन है। पांडव पुत्र महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच थे। उनका विवाह महाबलशाली सुर नाम दैत्य की पुत्री कामकंटका के साथ हुआ। कामकंटका के गर्भ में महाबलशाली, महाप्रतापी, महाविद्वान और महाधार्मिक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय इनके बाल शेर के समान थे, इसलिए इनका नाम बर्बरिक रखा गया। इन्हें भगवान महादेव एवं जगदम्बा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त था। ये इनके प्रिय भक्त थे। इनको 3 प्राण प्राप्त हुए, जिनसे वे सारे त्रिलोक का श्रृंगार कर सकते थे। माता की आज्ञा ले ये युद्ध देखने घर से नीले घोड़े पर सवार होकर चले, इसलिए इन्हें लीले अवसार भी कहा जाता है। कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया और पांडवों की सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु धर्म युद्ध महाभारत ऐलान कर डाला एवं स्वयं इसके सारथी बने। जिसके पक्ष में स्वयं नारायण हो, उसकी हार संभव ही नहीं है। परंतु कौरवों ने कृष्ण को गाय चराने वाला ग्वाले के सिवाय कुछ नहीं समझा। स्वयं बर्बरिक की माता को भी संदेह था कि पांडव इस महाभारत को नहीं जीत सकेंगे, अतः अपने पुत्र को वीरता को देखकर उसने वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ, किंतु वहाँ युद्ध करना पड़े तो हारे का साथ देना। अंतर्यामी श्री कृष्ण को ज्ञान हो गया था कि बर्बरिक युद्ध देखने चल पड़े हैं, और अतः उन्होंने लीला रची। ब्राह्मण वेश बनाकर रास्ते में ही मिलकर उनसे परिचय पूछा। बर्बरिक ने अपने बल, पौरुष एवं दानशीलता का बखान किया। श्री कृष्ण ने वहीं स्थिर एक पीपल के पत्तों को एक ही बाण में भेद कर दिखाने को कहा। जिस समय बर्बरिक ध्यान मग्न हो अनुसंधान करने लगे, उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया। बर्बरिक के बाण ने सभी पत्तों को छेदन कर डाला। श्री कृष्ण द्वारा रक्षित पत्ता भी नहीं बच सका। श्री कृष्ण ने अद्भुत लीला रचते हुए बर्बरिक से दान मांगा और उनसे वचन ले लिया। वचन मिलने पर ही श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनके शीश को दान में मांग लिया। बर्बरिक ने शीश दान से पहले युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने शीश को अमृत से सींच कर एक टीले पर रख दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। शीश पूरे युद्ध को देख रहा था। युद्ध में अंततः पांडवों की जीत हो गई। इसीलिए कलयुग में घर घर पूजे जाने वाले का वरदान भी दिया। प्रभु का स्वर गूंजा, बर्बरिक धरती पर तुम सा दानी ना तो हुआ है और ना होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम्हारे के सहारा बनोगे। कल्याण की भावना से तुम्हारे दरबार में तुमसे लोग जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। बोलो हारे की सहारे की जय।